बाजार दर्शन नामक ललित निबंध में लेखक जैनेंद्र कुमार जी ने उपभोक्तावाद व बाजारवाद को बड़े ही रोचक ढंग से कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सागो की तरह सरलता से समझाया है। बाजार की जादुई ताकत हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन लोग अपनी आवश्यकता अनुसार चीज़ें खरीद कर ही इससे लाभ उठा सकते हैं। बाजार की अनावश्यक चमक दमक में फंसने से असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या का शिकार हो सकते हैं। लेखक कई उदाहरणों से अपनी बात स्पष्ट करते हैं कि उनके एक मित्र बाजार में मामूली चीज़ लेने गए, परंतु बाजार की चकाचौंध से प्रभावित हो अनेक चीज़ें ले आए और कारण पूछने पर पत्नी को दोषी बता दिया। जबकि लेखक के अनुसार ये दोष केवल पत्नी का नहीं, बल्कि मनी बैग यानी पैसे की गर्मी, परचेजिंग पावर का है। अर्थात जब तक पास में रुपए हैं तो खर्च करने की एनर्जी साबित करने के लिए फिजूल खर्ची भी हम कर देते हैं। यदि पैसे नहीं होते तो कैसे खरीदते? मित्र ने बताया कि सारा पैसा खर्च हो गया, यानी मित्र की अधिकतर खरीद परचेजिंग पावर के अनुपात से आई थी, न कि ज़रूरत के हिसाब से। पैसा पावर है और पैसे की परचेजिंग पावर यानी खरीदने की शक्ति से पावर का आनंद प्राप्त होता है। लोग इसे प्रदर्शित करने हेतु गाड़ी, बंगला, मोटर, कार आदि इकट्ठा करते रहते हैं, परंतु कुछ लोग बुद्धि और संयम से काम लेते हुए पैसे को जोड़कर ही गर्व अनुभव करते हैं, उसे खर्च नहीं करते। लेखक उसका एक और उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उनके एक मित्र बाजार की चकाचौंध में इस कदर फंसे कि दिन भर घूमने के बाद भी बाजार से कुछ भी नहीं खरीद पाए। पूछने पर बताया कि बाजार में सब कुछ लेने योग्य था, परंतु एक वस्तु को लेने का मतलब दूसरी छोड़ देना। वह कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए कुछ भी नहीं खरीद पाया। अर्थात अगर हमें अपने आवश्यकता का पता ही ना हो कि क्या लेना है क्या नहीं, तो सब कुछ पाने की चाह हमें घेर लेती है। ऐसे में हम कोई निर्णय नहीं ले पाते। हम बाजार से जितनी भी अनावश्यक चीज़ें खरीदते हैं, उनका प्रमुख कारण बाजार की चकाचौंध, आकर्षक ऑफर आदि होते हैं। लेखक के मित्र ने इसीलिए बाजार को शैतान का जाल भी बताया है। बाजार अपने रूप जाल में सबको उलझाता है। सबसे बड़ी बात यह कि इसके आमंत्रण में आग्रह भी नहीं, कोई निवेदन, अनुनय, विनय भी नहीं। मॉल आदि की संस्कृति पनपने बाजार का आमंत्रण मूक हो गया है। चाह और अभाव मनुष्य को पागल कर देते हैं। चाह का अर्थ है इच्छा। बाजार में अपरिमित सजी वस्तुओं को देखकर हम सोचते हैं कि यहाँ कितना अधिक है और मेरे पास कितना कम। इस प्रकार बाजार मनुष्य की सोच में बदलाव ला देता है। असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से मनुष्य सदा के लिए बेकार हो जाता है। बाजार का जादू खाली और भरी जेब दोनों पर चलता है। यदि जेब खाली और मन भी खाली तो बाजार अपनी ओर आकृष्ट करता है। मन के खाली होने से मतलब हमें अपनी आवश्यकताओं का स्पष्ट पता न होना कि क्या लेना है, और जेब भरी होने पर सब चीज़ें यानी व्यर्थ की चीज़ें भी खरीदने का मन करता है। व्यर्थ की चीज़ें खरीदने से बाजार का जादू और ज़्यादा प्रभावित करता है। जादू उतरते ही फैंसी चीज़ें आराम नहीं, खलल ही डालती प्रतीत होती हैं। बाजार का जादू हमेशा आँख की राह से इस तरह काम करता है कि बाजार में सजी सुंदर वस्तुओं को हम आँखों से देखते हैं और उनकी सुंदरता पर आकृष्ट होकर आवश्यकता न होने पर भी उन्हें खरीदने के लिए लालायित हो उठते हैं। बड़े बड़े मॉल में आकर्षक ऑफर मिलने पर हम आवश्यकता न होने पर भी खरीदारी कर लेते हैं। जिन लोगों की इच्छा शक्ति कमज़ोर होती है वे बाजार के जादू से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसे लोग अपने मन पर नियंत्रण न रख पाने और कमज़ोर इच्छा शक्ति के कारण बाजार के जादू का सरलता से शिकार बन जाते हैं। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए, पानी भीतर हो तो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है, अर्थात लू का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही बाजार के जादू से बचने का सीधा सरल उपाय यही है कि जब ग्राहक बाजार में जाए तो उसका मन खाली ना हो, उसे अपनी ज़रूरत के बारे में स्पष्ट पता हो, अन्यथा बाजार का जादू उसे जकड़ लेगा। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना, यानी बाजार की सार्थकता लोगों की आवश्यकता पूरी करने में है। ग्राहक को अपनी आवश्यकता का सामान मिल जाता है तो बाजार सार्थक हो जाता है। यहाँ एक बात और विशेष ध्यान रखने योग्य है कि मन खाली न होने का मतलब यह नहीं है कि मन बंद रहना चाहिए।
मन बंद होने से मनुष्य की इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, वह शून्य हो जाएगा और शून्य तो केवल परमात्मा ही हो सकते हैं। वह सनातन भाव से संपूर्ण है और सब बाकी अपूर्ण। मनुष्य अपूर्ण है, उसमें इच्छाएं बनी रहती है, अतः मनुष्य द्वारा अपनी सभी इच्छाओं का निरोध कर लेने की बात को लेखक झूठ मानता है। कुछ लोग इच्छा निरोध यानी इच्छाओं को रोकना तप मानते हैं, पर लेखक इसे भी सही नहीं मानते। लेखक के अनुसार लोभ को नकारने के लिए लोग अपने मन को मारते हैं, उनका यह नकारना स्वैच्छिक नहीं होता। उदाहरण के लिए आपका व्रत है और आप स्वादिष्ट भोजन खाना चाहते हुए भी उसे नकारते हैं क्योंकि आपका व्रत है, तो यह योग नहीं, एक प्रकार से हठयोग होगा। आँख फोड़ने का दृष्टांत देकर लेखक बताते हैं कि लोग अपने लोभ के प्रति संयम नहीं रख पाते। जिस प्रकार आँखें फोड़ने से बाहरी रूप तो दिखना बंद हो सकता है, परंतु वही उस रूप की अनुभूति तो मन की आँखों से भी तो कर सकते हैं और करते भी हैं। हठयोग से मन कमजोर संकुचित विचारों वाला हो जाता है, इसलिए मन का रोम रोम बंद करके मन को रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। परमात्मा पूर्ण और हम अपूर्ण हैं। सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य को अपूर्णता का बोध करा पूर्ण होने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार इस पठ मन की 4 स्थिति बताई गई है। मन खाली होना अर्थात हमें अपनी आवश्यकताओं का पता न होना, मन का खाली न होना या मन का भरा होना अर्थात अपनी आवश्यकताओं का पता होना, मन का बंद होना अर्थात इच्छा शून्य होना और वह तो केवल परमात्मा ही हो सकते हैं। मन में नकार होना, नकारात्मक भाव होने से बाजार की हर वस्तु खराब और शोषण के रूप में दिखाई देती है। लेखक चूरन वाले भगत जी के जीवन को आदर्श बताते हैं। वे कहते हैं, चूरन वाले भगत जी को बाजार की चकाचौंध भी अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाती क्योंकि वे विवेकपूर्ण निर्णय लेने वाले व्यक्ति हैं। कई बार यदि कोई मोटर गाड़ी धूल उड़ाते हुए हमारे पास से निकल जाए तो हम कल्पना करने लगते हैं कि काश हम भी किसी अमीर के यहाँ पैदा होते और कार में सफ़र करते, किंतु यह सोच भगत जी को अपनी ओर नहीं खींचती। लेखक ने भगत जी के इस पल को अपर जाति का यानी विशिष्ट बताया है। लेखक का कहना है कि निर्बल व्यक्ति ही धन के आकर्षण में बंधता है, जबकि मनुष्य चेतन है, धन जड़, फिर भी जड़ की चेतन पर विजय हो जाती है। बाजार को सार्थकता वे व्यक्ति देते हैं जो अपनी आवश्यकता के जानते हैं और बाजार से ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं, और जो क्रय शक्ति संपन्न यानी परचेजिंग पावर वाले लोग चमक दमक व अमीरी के दिखावे के लिए व्यर्थ की अनावश्यक चीज़ें खरीदते हैं, वे बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। बाजारवाद से सद्भाव में कमी आ जाती है। ग्राहक पैसे की ताकत दिखाने हेतु खरीदारी करता है तथा दुकानदार कपट से निरर्थक वस्तुएं ग्राहक को बेचता है। बाजार का उद्देश्य आवश्यकता की पूर्ति करना है, परंतु इसके स्थान पर ज़रूरतों को ही शोषण का रूप बना लेता है। व्यापारी लाभ पाने के लिए ग्राहक से छल कपट करते हैं। लेखक ने